अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक़्क़ इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम सामईन हज़रात, कल गुज़िश्ता मजलिस में आपके सामने अस्हाबे कहफ़ का क़िस्सा तफ़सीलन आपके सामने बयान किया गया। आज की इस मजलिस में अस्हाबे कहफ़ के वाक़े से जो हासिल होने वाले सबक हैं, इबरतें और नसीहतें हैं, उनमें से चंद आपके सामने बयान की जाएंगी। सबसे पहला सबक जो अस्हाबे कहफ़ के वाक़े से हमें हासिल होता है वो ये है कि परवरदिगार आलम ने उनकी जवानी का ज़िक्र किया है। फरमाया इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा। वो चंद नौजवान थे। तारीख़ इस बात की गवाह है कि किसी भी ज़माने में जब कोई इनकलाबी कदम किसी ने उठाया है तो नौजवानों ने उठाया है। अगर नौजवानों की सही तालीम और सही तरबियत कर दी जाए और सही रास्ते पर उनको लगा दिया जाए तो नौजवानों से ऐसे ही इनकलाबी काम हुआ करते हैं। इसीलिए कुरान पाक में और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहदीस मुबारका में जगह जगह पर जवानी का और शबाब का ज़िक्र किया है। एक मौके पर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल आखिरत में मैदान हश्र में अल्लाह ताला जिन खुश नसीब इंसानों को अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाएंगे उनमें से नौजवान का तबका भी होगा। कौन से नौजवान होंगे? फरमाया वशाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह। वो नौजवान जिनकी जवानी का उठान, जिन्होंने जवानी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत की होगी, दीन का काम जवानी के अंदर किया होगा, उन नौजवानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अर्श के साए में जगह अता फरमाएंगे। इसलिए जवानी में अल्लाह की तरफ रुजू करना, जवानी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दीन की खिदमत करना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अपनी किताब गुलिस्तां के अंदर कि वक्त पीरी गुर्ग ज़ालिम मी शवत परहेज़गार, कि बुढ़ापे में बूढ़ा भेड़िया भी परहेज़गार बन जाता है, शिकार करने से तौबा कर लेता है। और तौबा क्यों ना करे? इसलिए कि बुढ़ापे और कमज़ोरी की वजह से उससे शिकार नहीं होते हैं, इसलिए परहेज़गार बन जाता है। लेकिन आगे फरमाया दर जवानी तौबा करदन शेवे पैगम्बरी, जवानी में तौबा करना, जवानी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रुजू करना, ये पैगम्बरों का तरीक़ा है। इसलिए नौजवानों का चाहिए कि जवानी के दौर में जब ख्वाहिशात का गलबा होता है, ख्वाहिशात और नफ्स को लात मार करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दीन की तरफ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ उनको रुजू करना चाहिए। लेकिन अफसोस, सद अफसोस के साथ ये बात कही जाती है कि हमारा नौजवानों का जो तबका है उनमें से बहुत सारे नौजवान ऐसे गलत कामों में, शराब में, जुए में, स्मैक के नशे में ऐसे चूर हैं कि इन तमाम खुराफात में पढ़कर अपने अंदर की सलाहियतों को ख़त्म कर रहे हैं। अल्लाह हमारे नौजवानों की हिफाजत फरमाए। तो सबसे पहला सबक अस्हाबे कहफ़ के वाक़े से हमें यही हासिल होता है। दूसरा सबक ये है कि अस्हाबे कहफ़ जब बादशाह से भाग करके पहाड़ के ऊपर एक गार के मुंह के ऊपर खड़े हुए थे और उनको जो है कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, वो ये बात समझते थे कि हम बादशाह से भाग करके आए हैं, लेकिन भाग करके जाएंगे कहाँ? हमारे पास पनाह लेने की, छुपने की कोई जगह नहीं है। कहीं पर भी हम कितने दिन तक छुप सकते हैं?
1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, आखिरकार पकड़े जाएंगे, बादशाह के सामने हाजिर किया जाएगा और हमारी जान जानी ही है। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, उनको रोशनी नज़र नहीं आ रही थी। ऐसी तारीकी और ऐसी जुल्मत के माहौल में उन्होंने परवरदिगार आलम को पुकारा, अल्लाह ताला से दुआ की। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, उन्होंने इन अल्फाज के साथ हमें याद किया, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा। परवरदिगार आलम, हमें अपने ख़ास अपने पास से हमारे ऊपर रहमत नाजिल फरमाइए और हमारी इस सूरत हाल में हिदायत का रास्ता मुहैया फरमा दीजिए। हमें भी चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में जब परेशानियां आएँ, हमारी ज़िंदगी में जब टेंशन के काम आएँ, ऐसे हालात हमारे बन जाएं कि कहीं भी बचने का कोई रास्ता नज़र ना आ रहा हो, तो हमें अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए और अल्लाह ताला से दुआएं करना चाहिए। कभी इंसान के सामने ज़िंदगी में ऐसे हालात आते हैं कि इंसान इतना परेशान हो जाता है, इतना टेंशन में आ जाता है, कभी लाइलाज बीमारी का शिकार, कभी घरेलू या बाहर की परेशानियों का शिकार होता है, ऐसी घुटन महसूस करता है, इतनी टेंशन में होता है, इतनी परेशानी के आलम में होता है कि बसा औकात समाज और माशरे के लोग कहते हैं कि इस परेशानी से इसका निकलना अब नामुमकिन है, अब ये नहीं निकल सकता, इसका बचना नामुमकिन है। लेकिन याद रखिए, चाहे हालात कितने ही ख़राब क्यों ना हों, हम कितने ही ज़्यादा तारीकी में क्यों ना हों, परेशान क्यों ना हों, जिस तरह अस्हाबे कहफ ने परेशानी के आलम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारा, हमें भी अपनी परेशानियों में अल्लाह को पुकारना चाहिए। जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको अपने रहमत के दामन में समेट लिया, हमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत के दामन में समेट लेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए। तीसरा सबक जो हमें अस्हाबे कहफ के किस्से से मिलता है वो ये है कि अच्छे लोगों की सोहबत, अच्छे लोगों की संगत का असर पड़ता है, इसलिए अच्छे लोगों की संगत और सोहबत अख्तियार करना चाहिए। आपने वाक़े में सुना कि अस्हाबे कहफ के साथ एक कुत्ता था, वो कुत्ता भी उनके पीछे पीछे चल रहा था, वो कुत्ता भी उनके साथ में ही था, उनकी चौखट पर बाजू फैलाए वो भी सोया। जहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत इन लोगों के ऊपर हुई कि 309 साल तक इनको सुलाए रखा, कुत्ते के ऊपर भी अल्लाह ताला की रहमत हुई कि 309 साल तक वो भी सोता रहा। ये क्यों हुआ? इसलिए कि अस्हाबे कहफ के कुत्ते ने नेक लोगों की संगत और सोहबत अख्तियार की, और संगत का असर इंसान के ऊपर ज़रूर पड़ता है। हदीस पाक में है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कोई इंसान अच्छा है या बुरा है उससे पूछने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना देख लो कि उसकी संगत, उसका उठना बैठना किन लोगों के अंदर है। आपको अंदाज़ा लग जाएगा किस जहनीत का, किस किस्म का इंसान है। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बकरी पालने वाले की तबीयत में नरमी आती है। बकरी मिस्कीन जानवर है, नरम जानवर है, गुस्सा भी आ जाता है, इंसान डंडे से नहीं मारता उसको कि उसका पैर टूट जाएगा, कमज़ोर जानवर है, लग जाएगी। और फरमाया कि ऊँट पालने वाले की तबीयत में सख्ती आती है, ऊँट सख्त जानवर है, उसके साथ रहने की वजह से उसके मालिक के अंदर भी सख्ती आ जाती। तो अंदाज़ा लगाओ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जानवरों की संगत और सोहबत में रहने की वजह से उसके असरात इंसान के ऊपर पड़ते हैं, तो इंसानों की सोहबत और संगत का असर हमारे ऊपर नहीं होगा? यकीनन होगा। आप देखिए, अस्हाबे कहफ का कुत्ता नौजवानों और ईमान वालों की संगत की वजह से उसको ये मकाम मिला कि उन खुश नसीब 5 जानवरों में से है कि जो जन्नत के अंदर जाएगा, संगत की वजह से। और नबी का बेटा, नबी का हकीकी बेटा हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का काफिर और मुशरिकों के साथ बैठा, उनकी संगत अख्तियार की, उसकी वजह से जहन्नम में जाएगा। इसलिए आपने बारहा देखा होगा,
हज़ार बार इसका मुशाहदा किया होगा कि सब्ज़ी वाले और फल फ्रूट बेचने वाले जो लोग होते हैं, अपने ठेले से ख़राब जो सब्ज़ी होती है, ख़राब फल फ्रूट होते हैं, उनको निकाल करके अलग करते रहते हैं। क्यों अलग करते हैं? इसलिए उनको मालूम है कि ये फल ख़राब हो गया है, ये ख़ुद तो ख़राब है, अगर अच्छों के साथ में रहेगा तो अच्छे फलों को भी ख़राब कर देगा। उर्दू का एक शेर है, बड़ा ही कीमती है, नसीहत आमोज़ है। उर्दू की किताबों में लिखा है कि बद की सोहबत में मत बैठो, इसका है अंजाम बुरा। बद की सोहबत में मत बैठो, इसका है अंजाम बुरा। बद न बने तो बद कहलाए, बद अच्छा बदनाम बुरा। इंसान या तो बुरा बन ही जाता है, न कम से कम तो बुराई के नाम से उसका चर्चा होने लग जाता है। इसलिए अगर अच्छे बनना चाहते हैं तो अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करें। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, सोहबत सालिह तुरा सालिह कुनद, सोहबत तालिह तुरा तालिह कुनद। अच्छे की सोहबत और संगत तुझे अच्छा बना देगी और बुरे की संगत और सोहबत तुझे बुरा बना देगी। इसलिए इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि अच्छे और नेक और परहेजगार लोगों की संगत और सोहबत इख्तियार करना चाहिए। चौथा सबक जो हमें इस वाक़े से मिलता है वो ये है कि जब अस्हाबे कहफ बेदार हुए, नींद से जागे, तो उन्होंने कहा भूख लग रही है और खाना खाना चाहिए। एक आदमी को उन्होंने कहा कि तुम जा कर के खाना लेकर के आओ, और खाना लाने वाले को जो उन्होंने बातें उनको समझाई, उनमें से एक बात ये भी थी कि पाकीज़ा और हलाल लेकर के आना, इसलिए कि शिर्क का दौर है, हराम ग़िज़ाएँ दुकानों पर मिलती हैं, हम तौहीद परस्त लोग हैं, ईमान वाले हैं, हराम लुक़मा नहीं खा सकते, इसलिए तुम पाकीज़ा और हलाल लेकर के आना। यह हमारे नसीहत है कि हम भी इस चीज़ का एहतमाम करें कि हमारी हलक के नीचे कोई हराम लुक़मा ना जाने पाए, हलाल खाने की फ़िक्र करें। हराम से बचने की अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ी ताकीद की है कि अपने आप को हराम लुक़मे से बचाओ और हलाल कमाई और हलाल खाने की ताकीद फरमाई। फरमाया कसबुल हलाली फ़रीज़तुम बादल फ़रीज़ा, हलाल कमाना ये फ़राइज़ के बाद भी एक फ़र्ज़ है। नमाज फ़र्ज़ है, रोज़े फ़र्ज़ हैं, ऐसे हलाल कमाना भी फ़र्ज़ है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा जिसका जिस्म हराम ग़िज़ा से परवरिश पाता है, उसका जिस्म जहन्नम में जलने का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ है। और जिसकी हलक में एक हराम लुक़मा चला जाता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 40 दिन तक उसका कोई नेक अमल अल्लाह ताला के यहाँ कबूल नहीं होता। नमाज़ें कबूल नहीं, रोज़े कबूल नहीं, तरावी कबूल नहीं, नवाफिल कबूल नहीं, दुआएं कबूल नहीं। एक हराम लुक़मे की वजह से 40 दिन तक की इबादतें उसकी कबूल नहीं। तो अंदाज़ा लगाओ जिनका खाना पीना हमेशा का हराम होगा, वो कितनी सख्त गिरफ्त के अंदर आएंगे, पकड़ के अंदर आएंगे। हदीस पाक में है, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने मेराज की शब में कुछ लोगों को देखा कि उनके पेट कमरों की तरह बड़े बड़े पेट थे और उनके पेटों के अंदर सांप भरे हुए थे जो बाहर से नज़र आ रहे थे। मैंने जिब्राइल अमीन से पूछा कि जिब्राइल ये कौन लोग हैं? तो जिब्राइल अमीन ने बतलाया कि अल्लाह के रसूल ये हराम खाने वाले लोग हैं, उनके पेटों के अंदर सांप है। इसलिए अपने आप को हराम ग़िज़ा से बचाओ, हलाल खाने की फ़िक्र करो। एक सहाबी ने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल हमें कोई ऐसा हमारे लिए दुआ फरमा दीजिए कि मैं मुस्तजाबुद दाअवात बन जाऊँ। मुस्तजाबुद दाअवात कहते हैं जब वो दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआएं कबूल करते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुम अपने खाने को हलाल कर लो, पाकीज़ा कर लो, तुम मुस्तजाबुद दाअवात बन जाओगे। किताबों में एक वाक़या लिखा हुआ है, वाक़या बता करके अपनी बात को ख़त्म करते हैं। अली इब्न मदीनी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुज़रे हैं, आलिम दीन हैं। वो कहते हैं मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया था
और मेरा मामूल ये था कि फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद अपने वालिद साहब की कब्र पर जाकर कुरान पाक की तिलावत किया करता था, इसाले सवाब करता था। रमज़ानुल मुबारक का महीना था, जैसे रमज़ान का महीना चल रहा है, फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद अपने मामूल के मुताबिक मैं वालिद साहब की कब्र पर गया तो अंधेरा हो रहा था, इसलिए कि रमज़ान में फ़जर की नमाज़ अंधेरे के अंदर पढ़ ली जाती है। कहते मैंने तिलावत शुरू की तो पास वाली कब्र से मैंने चीखने और चिल्लाने की बड़ी डरावनी और होलनाक आवाज़ सुनी। मेरे तो हवास बाख्ता हो गए, इतनी डरावनी आवाज़ मैंने सुनी। मैं चुपचाप हो गया और आवाज़ को सुनने लगा। ऐसा महसूस हुआ कि किसी को कब्र के अंदर अजाब दिया जा रहा है। मैंने ध्यान दिया तो मैंने देखा कि मेरे वालिद साहब की कब्र के पास जिसकी कब्र है उसकी कब्र के अंदर से ये आवाज़ आ रही है। जैसे जैसे सुबह की रोशनी फैली वैसे वैसे जो है उसकी आवाज़ भी धीमी होती रही, यहाँ तक कि जब लोगों का आना जाना शुरू हो गया तो आवाज़ ख़त्म हो गई। मैंने सुबह के वक्त में लोगों से पूछा ये किसकी कब्र है। लोगों ने जिसका नाम मुझे बताया मैं उसको जानता था, इंतहाई नेक और परहेजगार इंसान था। हमेशा तकबीर ऊला के साथ पहली सफ़ का नमाजी है। रकात तो बहुत दूर की बात है, उसकी तकबीर ऊला तक फौत नहीं होती थी। तहज्जुद, इशराक और चाश्त का पाबंद था, नमाज़ें पढ़ता था, ज़िक्र किया करता था। बड़ा ताज्जुब हुआ कि इतना नेक और परहेजगार आदमी और इसकी कब्र से मैंने अजाब की आवाज़ सुनी। फिर मैंने उसके हम उम्र जो लोग थे, उसके साथी थे, उनसे मालूम किया आखिरकार तुम्हारे साथी के साथ ऐसा मामला क्यों है। तो उसके साथियों ने बतलाया कि इसका कारोबार था, दुकान किया करता था, तिजारत का काम करता था, लेकिन इसकी औलाद नहीं थी, बीवी का इंतकाल हो चुका था। इसके बाद कोई नहीं था जो इसके कारोबार को आगे बढ़ाता, संभालता। इसलिए फ़िक्रमंद रहता था कि मेरी दुकान का, मेरे कारोबार का मेरे बाद में क्या बनेगा। तो इसके साथियों ने इसको मशवरा दिया और ख़ुद इसके दिमाग ने इसका फ़ैसला किया कि सारी दुकानदारी को ख़त्म करके, बेच करके जो पैसे मिले उसको ब्याज पर लगा दिया, ब्याज पर देना शुरू कर दिया। चूँकि बिल्कुल फारिग हो चुका था, दुकान भी ख़त्म हो गई थी और महीने के अंदर ब्याज का पैसा आ जाता था, उससे इसका खर्चा पानी चलता था और बिल्कुल फ्री था, इसलिए मस्जिद के अंदर ज़्यादा वक्त गुजारता था, अल्लाह अल्लाह करता रहता था, बिल्कुल फारिग था। कहते तब अंदाज़ा हुआ सूद और ब्याज खाने की वजह से अल्लाह ताला ने इसको अज़ाब के अंदर मुब्तला कर रखा। असहाबे कहफ के वाक़े से हमें यह भी सबक मिलता है, उन्होंने इस बात की फ़िक्र की, अपने साथी को इस बात का हुक्म दिया पाकीज़ा और हलाल लेकर के आना। हमारे लिए भी नसीहत है, सबक है कि हम भी अपने खाने को हलाल और पाकीज़ा बनाएं। अल्लाह ताला इस वक्त की गुजारिशात को कबूल फ़रमाए, कहने सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।